हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान का एक चैप्टर है जिसका नाम है खेल-खेल में पर्वतारोही। यानी खेल-खेल में एक पढ़ाई पर्वत पर चढ़ाई करना, ये चैप्टर का नाम है और इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और ये आप लोग का विज्ञान का एक पूरा का पूरा एक चैप्टर है लंबा-सा, तो इसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे और इससे जो सवाल बन सकता है आप लोग का ईएमआरएस प्रवेश परीक्षा 6 जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें, वहाँ पर आप लोग जब इस चैप्टर से आप लोग को पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से जवाब दे पाएँगे और यहाँ से सवाल पूछता है क्योंकि यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छे अच्छे बात के बारे में यहाँ पर आप लोग को सीखने को मिलेगा और एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल आता है और आप लोग अगर पढ़ाई करेंगे ध्यान से तो यहाँ से जो सवाल आएगा वो आप लोग सही करके आएँगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैंने बताया चैप्टर का नाम क्या है? खेल-खेल में पर्वतारोही, खेल-खेल में। तो चैप्टर का नाम है चढ़ाई पहाड़ की, यानी चढ़ाई करना है कहाँ पर? पहाड़ पर। और कौन-सा पहाड़ की बात कर रहे हैं हम लोग? हिमालय पहाड़। दुनिया का सबसे ऊँचा पहाड़ हिमालय पहाड़ की बात कर रहे हैं हम लोग और इसके बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का नाम आप लोग देख चुके हैं चढ़ाई पहाड़ की और कैसे चढ़ाई करना है खेल-खेल में। पर्वतारोही, पर्वतारोही किसको बोलते हैं? जो पर्वत में चढ़ाई करते हैं। तो हिमालय पहाड़ में बहुत सारे लोग चढ़ते हैं और बहुत सारे लोग बहुत ऊपर तक चढ़ते हैं। तो जो भी वहाँ पर चढ़ेंगे पर्वत पर उन लोग को बोला जाएगा पर्वतारोही। दुनिया में बहुत सारे लोग या भारत से भी बहुत सारे लोग दुनिया का सबसे ऊँचा चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके अपना नाम पूरा विश्व में प्रसिद्धि हासिल किए हैं। तो उन्हीं में से एक यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे 2 महिलाओं के बारे में। एक का नाम है प्रेमलता अग्रवाल और दूसरा है बछेंद्री पाल। दोनों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई। वहीं अपने सहेलियों के साथ यह खेल ही खेल में चलिए इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा-सा दिक्कत होगा पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा अच्छे से। चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे? पहाड़ी इलाके में रहने वाले 12 वर्ष की एक लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई, वहीं अपने सहेलियों के साथ यह खेल में लगभग 400 मीटर की पहाड़ जो है वो चढ़ चढ़ गई। यह चढ़ चढ़ तो गई लेकिन अंधेरे हो जाने के कारण वापस उतर उतर नहीं पाई। यानी ऊपर चढ़ गई कहाँ कितना ऊपर तक 400 मीटर ऊपर तक चढ़ गई, लेकिन शाम होने के कारण वो नीचे नहीं उतर पाई और यहाँ काफ़ी अंधेरा था, ठंड और डर भी लग रहा था। पास में कुछ भी नहीं था और वि विना वित विना बितानी थी पूरी रात, यानी पूरा रात वहाँ पर ही बिताना था। यह है गढ़वाल गाँव के नाकुर गाँव में रहने वाले एक लड़की के बचपन की कहानी। तो ये जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे ये किसकी बात कर रहे हैं? तो एक लड़की है, कौन-सा गाँव का? गढ़वाल जिले के नाकुर गाँव के रहने वाली एक लड़की की बचपन की कहानी थी। तुम जानना चाहोगे वो कौन है? वो कौन है वो लड़की जिसके बारे में ये सब बताया गया था? वो ऐसे ही चढ़ गई थी 400 मीटर ऊँचा और शाम होने के कारण वहीं पर उसको अ, रात बिताना पड़ा था और वो कितने वर्ष की उम्र में? 12 वर्ष की उम्र में। तो चलिए आगे देखते हैं ये किसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसी लड़की ने बड़ी होकर, ये तो बचपन की बात बताया जा रहा था, यही लड़की जब बड़ी होकर क्या कारनामा करके दिखाई वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस लड़की ने बड़े होकर पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली तथा दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की चढ़ने के लिए चुनी गई। पता है उसका नाम क्या है? तो आप लोग यहाँ पर
ध्यान से सुन रहे होंगे तो पता चल रहा होगा कि वो एक लड़की थी 12 वर्ष की, 400 मीटर जब बचपन में थी तो 400 मीटर ऊँचा चढ़ाई की थी और इसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग ली, पर्वतारोही की पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली उन्होंने और बड़े होकर दुनिया का सबसे ऊँचा चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। तो उसका नाम आप लोग जानना चाहेंगे, क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है गढ़वाल के नाकुर गाँव में रहने वाली एक लड़की के बचपन की सच्ची घटना है। उसका नाम हम लोग जानेंगे यहाँ पर। चलिए, तो ये फ़ोटो आप लोग देख पा रहे हैं, ये है माउंट एवरेस्ट और इस तरह लोग चढ़ाई करते हैं, बहुत ऊँचा चढ़ना पड़ता है। जिस तरह फ़ोटो में जितना छोटा दिखाया गया उतना छोटा नहीं है। वास्तव वास्तव में वहाँ जाएँगे तो बहुत ऊँचा है और बहुत हिम्मत वाली बात होती है यहाँ पर चढ़ाई करना, सभी लोगों की बस की बात नहीं है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं जिन लड़कियों के बारे में, जिसके बारे में हम लोग बात करने थे, वो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसका फ़ोटो भी यहाँ पर दिखाया गया, देख पा रहे हैं, तो चलो पढ़ते हैं। हाँ, वही है जो एवरेस्ट की चोटी पर भारत का झंडा गाड़ने वाली भारत की पहली महिला तथा एवरेस्ट पर पहुँचने वाली विश्व की 5वीं महिला। ये दोनों पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। भारत से पहली और पूरा दुनिया से 5वीं, ये पॉइंट आप लोग को पूछा जा सकता है। तो वो कौन है? यही तुम सोचो तुम उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम है बछेंद्री पाल। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि यहाँ जो हम लोग पढ़ने वाले थे उसका नाम क्या था? बछेंद्री पाल। और ये कहाँ के रहने वाले थे? झारखंड की लोह नगरी जमशेदपुर। तो यहाँ पर जितना भी मैंने पॉइंट आप लोग को बताया सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछता है तो आप लोग ध्यान देंगे कि पूछेगा कि भारत का सबसे पहला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? बछेंद्री पाल। और पूछेगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 5वीं महिला कौन सी है? तो ये 5वां नंबर पर चढ़ी थी बछेंद्री पाल और ये कहाँ की रहने वाली थी? झारखंड की कौन से जिले के? जमशेदपुर जिले। तो झारखंड का लोह नगरी पूछेगा, झारखंड का लोह नगरी किसे कहा जाता है? तो ये लो पॉइंट आप लोग ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, याद रखेंगे। झारखंड का लोह नगरी है जमशेदपुर, टाटा जमशेदपुर। चलिए, तो यहाँ पर हमने जितना भी पढ़ा वो आप लोग समझ गए होंगे। हमने बछेंद्री पाल के बारे में पढ़ा और जितना भी पॉइंट आप लोगों ने देखा सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसका फोटो यहाँ पर दिखाया गया है, देख पा रहे हैं आप लोग भी। यही है बछेंद्री पाल और ये है माउंट एवरेस्ट, आप लोग देख चुके हैं फोटो में भी। अब हम लोग अगला अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं, वो एक अलग था, अब ये नया शुरू हो रहा है दूसरा। अब दूसरा महिला है फौलादी गिरहनी प्रेमलता अग्रवाल, यानी हिम्मत वाली एक गृहिणी। गृहिणी यानी जो घर परिवार भी देखती है, यानी शादी ब्याह जिसका हो चुका है, घर परिवार है, वो एक महिला थी जिसका नाम था प्रेमलता अग्रवाल। जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ चाह वहाँ राह, ये बहुत अच्छा लाइन है। उक्ति का चरितार्थ करने वाली शख्सियत का नाम है प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल फौलादी इरादे वाली महिला झारखंड राज्य की जमशेदपुर की निवासी है। चलिए, तो ये कहाँ की निवासी है? प्रेमलता अग्रवाल कहाँ की निवासी है? झारखंड राज्य के जमशेदपुर की निवासी है। चलिए, देख पा रहे हैं आप लोग भी। थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि वो बछेंद्री पाल भी वो वही जमशेदपुर की रहने वाली थी और ये प्रेमलता अग्रवाल भी झारखंड के ही जमशेदपुर की निवासी थी, यानी दोनों ही जमशेदपुर के ही हैं। साधारण गृहिणी और दो पुत्रियां, इन्हीं प्रेमलता अग्रवाल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये गृहिणी थी, यानी घर परिवार भी था इनका। इनकी दो पुत्रियां थी, दो बेटियां थी इसकी। चलिए, दो बेटियों की पुत्र की मां प्रेमलता पहली बार 35 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में? 35 वर्ष की उम्र में अपनी बेटियों के बारे में बातचीत करने हेतु बछेंद्री पाल से मिली। यानी 35 वर्ष जब हुई तो उस समय वो बछेंद्री पाल से मिली। बछेंद्री पाल जो कि पहले चढ़ाई में वहाँ पर चढ़ चुकी थी, आप लोग पहले पार्ट में देखे होंगे। तो उससे मिली, उससे प्रेरित हुई कि बछेंद्री पाल ने दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके अपना नाम रोशन की, तो हम भी करेंगे। लेकिन उसमें फ़र्क था, ये गृहिणी है और इसके घर द्वार को भी देखना है, अपने बाल बच्चों को भी देखना है और उसके साथ चढ़ाई करना है।
पहाड़ पर, तो ये बहुत हिम्मत वाली बात होती है। इसीलिए इस सब के बारे में आप लोग को पढ़ने को दिया गया है किताब में। चलिए आगे देखते हैं। परंतु उनमें इतनी प्रेरित उत्साहित हुई कि स्वयं पर्वतारोही बनने की दृढ़ निश्चय किया। जब वो बछेंद्री पाल से मिली तो उन्होंने भी सोच लिया, प्रेमलता अग्रवाल ने भी सोचा कि हम भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करेंगे और अपना नाम दुनिया में रोशन करेंगे। दृढ़ संकल्प और कठोर मेहनत और कड़े अनुशासित की बदौलत उन्होंने, अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से, उन्होंने 48 वर्ष में, देखिए 35 वर्ष में वो बछेंद्री पाल से मिली, इसके बाद उन्होंने उससे सीख लिया और हिम्मत की, संकल्प लिया, कठोर मेहनत किया और कड़े अनुशासन से उन्होंने 48 वर्ष में, 48 वर्ष की उम्र में, तारीख भी यहाँ दिया हुआ है 20 मई 2011 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, 48 वर्ष की उम्र में 20 मई 2011 को माउंट एवरेस्ट की विजय पताका फहराया। चलिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे। 48 वर्ष की उम्र में 20 मई 2011 को माउंट एवरेस्ट पर विजय का पताका फहराया। एवरेस्ट फतह करने वाले भारत की प्रथम सर्वाधिक उम्र की महिला बनने के साथ उन्होंने एवरेस्ट फतह के क्रम में झारखंड की प्रथम उपस्थिति दर्ज कराई। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो है सबसे अधिक उम्र में चढ़ी है। 48 उम्र, बहुत अधिक उम्र में चढ़ने वाली ये महिला है। 48 साल की उम्र में वो चढ़ी है, इसलिए पूछ सकता है भारत का वो प्रथम सबसे अधिक उम्र वाली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, तो उसका नाम क्या है? प्रेमलता अग्रवाल। तो आप लोग ध्यान देंगे। आगे देखिए, आगे उन्होंने और भी पहाड़ को चढ़ाई की थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और ये भी झारखंड के ही रहने वाली थी। यह 50 वर्ष की उम्र में विश्व के 7 महाद्वीप के उच्चतम चोटियों पर भारतीय तिरंगा लहराने वाले भारत की प्रथम महिला बनी। यानी 50 साल के होते होते उन्होंने पूरे 7 महाद्वीप में जितने भी ऊंचा ऊंचा चोटी है हर देश का, भारत का और भी दुनिया में जितने भी बड़ा बड़ा चोटी मतलब पहाड़ है, उन्होंने उन सभी पहाड़ों पर चढ़ाई की और ये भारत का पहला महिला बन गई जो इतने सारे और इतने अधिक उम्र में और इतने सारे पहाड़ों पर चढ़ाई की। तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक उम्र वाली महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो वो है प्रेमलता अग्रवाल। और 7 महाद्वीप के सबसे ऊंचा चोटी पर भारतीय तिरंगा लहराने वाले महिला भी कौन है? वो भी प्रेमलता अग्रवाल है। तो इसके लिए उसको पुरस्कार भी दिया गया, इतने अच्छे अच्छे काम किए, इतने महान काम किए, तो इसके लिए उसको पुरस्कार दिया गया। और ये भी आप लोग याद रखेंगे। वर्ष 2013 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म श्री दिया। ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखना कि पद्म श्री इसको मिला, कब मिला? 2013 में। उपाधि से सम्मानित किया गया। झारखंड की यह महिला हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है, प्रत्येक देशवासी को इन पर गर्व है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देख चुके हैं, पहले हम लोग देखें बछेंद्री पाल के बारे में, इसके बाद हमने देखा प्रेमलता अग्रवाल के बारे में। तो इसका फोटो भी आप लोग यहाँ देख पाएंगे। देखिए, इसको पद्मश्री पुरस्कार मिल रहा है, दिया जा रहा है। इस तरह उन्होंने झारखंड भारत का झंडा लहराया माउंट एवरेस्ट पर, फोटो में भी दिखाया गया है, आप लोग देख पाएंगे। देखिए यहाँ पर। चलिए, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग और एक छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ से जितने भी सवाल बनते हैं सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे, ताकि यहाँ से सवाल जो भी बनेगा आप लोग का, यहाँ से सवाल अगर आएगा तो आप लोग गलत नहीं करेंगे, बिल्कुल सही करके आएंगे, क्योंकि हमने अच्छे से आप लोग को समझा दिया है। फिर भी अगर आप लोग को कहीं दिक्कत है तो आप लोग दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं, क्लास को देख सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं अगला जो छोटा सा टॉपिक है यहाँ पर, इसी चैप्टर में, ये कोई अलग चैप्टर नहीं है। यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर लिखा है आओ यह भी जाने, ये भी जानना है आप लोग को। रांची जिला में स्थित मोहरबादी इलाके में इस पहाड़ी का नामकरण रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई श्री जतीन्द्रनाथ टैगोर की याद में टैगोर हिल बनाया गया। तो पूछेगा टैगोर हिल किसके याद में बनाया गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई
ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर की याद में, तो ये याद रखना है, कुछ आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो ये टैगोर हिल किसकी याद में बनाया गया है? तो इसकी याद में, ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर। ये किसके भाई थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर आप लोग को पता होगा, जन गण मन जो लिखे हुए हैं, ये रविंद्रनाथ टैगोर वही हैं। तो ये है, आप लोग ये याद रखेंगे कि रांची जिला में मोहराबादी इलाके में ये टैगोर हिल बनाया गया है, और यहाँ लोग पिकनिक के लिए जाते हैं। तो इसका फोटो आप लोग देख पा रहे हैं, ये है टैगोर हिल। कभी आप लोग को जाने का मौका मिलेगा तो आप लोग वहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं, और ये रांची में है टैगोर हिल। चलिए, टैगोर हिल का आप लोग फोटो देख सकते हैं, यहाँ पर 2-3 फोटो मैंने यहाँ डालने का प्रयास किया है, इस तरह वो दिखेगा। आप लोग कभी जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो यहाँ सवाल पूछेगा, टैगोर हिल किस जिले में है? टैगोर हिल किस जिले में? तो रांची जिले में है। कौन सी जगह पर है? मोहराबादी इलाके में। किसकी याद में बनाया गया है? ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर। ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर किसके भाई हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। तो इतने सारा पॉइंट आप लोग को याद रखना है, यहाँ से और कुछ नहीं पूछेगा। अब हम लोग देखते हैं हमने इस चैप्टर से क्या सीखा। तो लोग जो है रोमांच के लिए पहाड़ चढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई, ये जो पहाड़ चढ़ना कोई कोई खेल वाली बात तो नहीं, ये एक हिम्मत वाली बात है। पहाड़ की चढ़ाई करना चुनौती भरा और साहसिक कार्य है, और इसके लिए आप क्या चाहिए? साहस चाहिए। दृढ़ संकल्प से हम सफल कोई भी कार्य में सफल हो सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग देख चुके हैं, और यहाँ तक देख चुके हैं, तो अब सवाल हम लोग करने वाले हैं। तो सवाल का जवाब आप लोग देंगे, अगर आप लोग अच्छे से क्लास देखे होंगे तो पहला सवाल है, एवरेस्ट पर पहुंचने वाले भारत की पहली महिला कौन थी? तो बताएंगे इनमें से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, बछेंद्री पाल। अगला सवाल, झारखंड की लौह नगरी किसे कहा जाता है? तो वहाँ पर जब हम पढ़ा रहे थे, वहाँ पर आप लोग ध्यान से सुने होंगे, तो आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो झारखंड का लौह नगरी किसे कहा जाता है? टाटा, जमशेदपुर। चलिए, अगला सवाल देखेंगे, बछेंद्री पाल कहाँ रहती थी, यानी किस राज्य में किस जगह पर रहती थी? झारखंड के किस जिले में रहती थी? रांची, जमशेदपुर, धनबाद या झरिया? तो सही आंसर होगा जमशेदपुर। अगला सवाल है, सबसे अधिक उम्र में भारत की प्रथम महिला कौन बनी जिसने माउंट एवरेस्ट पर विजय पताका फहराया? सबसे अधिक उम्र में, तो सबसे अधिक उम्र में कौन थी? प्रेमलता अग्रवाल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला सवाल देखेंगे, झारखंड की प्रथम पर्वतारोही कौन है? तो झारखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन होगी? प्रेमलता अग्रवाल, बछेंद्री पाल, प्रेमलता जायसवाल या द्रौपदी मुर्मू? तो बताओ सही आंसर इसमें से कौन सा होगा? झारखंड के सबसे पहली जो बने हैं वो है बछेंद्री पाल, क्योंकि वो पहले चढ़ाई की थी। इससे दूसरा नंबर में ये प्रेमलता अग्रवाल चढ़ाई की थी। चलिए, अगला सवाल देखेंगे, वर्ष 2013 में भारत सरकार से प्रेमलता अग्रवाल को कौन सा उपाधि, यानी कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म विभूषण, पद्म श्री या पद्म भूषण या फिर भारत रत्न? तो आप लोग को अगर याद होगा तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर होगा पद्म श्री। तो आप लोग को हमने बताया भी था, यहाँ पर आप लोग को याद होगा तो देखिए, यहाँ पर मैंने बताया भी था। देखिए, यहाँ पर 2013 में उनको भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। तो यही वाला सवाल यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, तो आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं। ये पूछा गया ना, वर्ष 2013 भारत सरकार ने प्रेमलता अग्रवाल को कौन सा उपाधि से सम्मानित किया गया? तो पद्म श्री। चलिए, तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो जवाब आप लोग सभी का दे सकते हैं। रांची के मोहरबादी इलाके में पहाड़ी इलाकों का नामकरण किसके याद में किया गया था? किसके याद में किया गया था? किसके
याद में, तो रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ लिखा हुआ है, पर इसका सही आंसर होगा ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर। मैंने बताया था इसका भाई, इसका भाई। चलिए अगला सवाल जो है, अगला सवाल देखेंगे। विश्व के विश्व की चोट विश्व की चोटियों पर भारतीय तिरंगा लहराने वाले प्रथम भारतीय 50 वर्ष की उम्र में सातों उपमहाद्वीप की उच्चतम महिला कौन बनी? तो बताओ, सबसे उम्र में सबसे अधिक उम्र और 50 वर्ष की उम्र में दुनिया के जितने भी सातों महाद्वीप के बड़े बड़े पहाड़ की जो चोटी है उस पर चढ़ने वाली महिला कौन है? तो आप लोग को बताया था ये प्रेमलता अग्रवाल। चलिए और एक दो सवाल है, उसको भी हम लोग देखेंगे। प्रेमलता अग्रवाल एवरेस्ट फतह कब की? तो आप लोग को याद होगा कब की, 20 मई 2011 को। 20 मई 2011 को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये लास्ट सवाल है, इसका सही 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 आप लोग जवाब देंगे। माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट फतह करते समय प्रेमलता अग्रवाल की उम्र क्या थी? ये प्रेमलता अग्रवाल जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, उसमें उसका उम्र कितना था? तो आप लोग को याद होगा कितना उम्र था, 48 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए, आप लोगों ने देखा पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट के बारे में। और यहाँ पर दो तीन बात आप लोग को याद रखने की ज़रूरत है। पहला तो बछेंद्री पाल के बारे में, दूसरा प्रेमलता अग्रवाल के बारे में, और तीसरा टैगोर हिल जो कि रांची जिले में स्थित है। तो वहाँ से जितने भी सवाल बन सकते थे यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ से आप लोग कभी भी कोई पूछेगा या फिर एग्जाम में आएगा तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। और ऐसे ही आगे क्लास के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और भी आगे हम लोग चैप्टर का वीडियो ले लाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में बताएं आप लोग को और कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाई करना है या कौन सा विषय पढ़ाई करना है। हम आप लोग की बातों को ज़रूर मानेंगे। और आज के लिए इतना ही। सभी को जोहार, धन्यवाद।